आज हम लोग टूल्स रूस सॉल्व करने वाले हैं जो कि वेब फंडामेंटल्स पाथ का एक रूम है और इट लाइज विद इन शायद से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट में रूम है ये शायद से। तो आप जब एक बार /room/टूल्स रूस पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और फिर हम नीचे चलते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो टॉयज़ रूस, योर चैलेंज इज़ टू यूज़ द टूल्स लिस्टेड बिलो टू enumerate a server gathering information along the way that will eventually lead you to taking over the machine। ओके, तो ये सब टूल्स यूज़ होने वाले हैं, डर्ब बस्टर, हाइड्रा, nmap, निक्टो और मेटास्प्लॉइट। तो ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस IP एड्रेस को कॉपी करना है और चलते हैं cd try hackme और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं टूल्स रूस नाम की और फिर वहाँ पर नेविगेट करते हैं और यहाँ पर हम एक nmap स्कैन रन करते हैं जो कि स्पीड प्रोवाइड कर देंगे T4 और IP एड्रेस हमारा ये है और इसे नॉर्मल मोड में सेव कर देंगे और नाम दे देते हैं टूल्स रूस स्कैन। ठीक है, तो ये जब तक अपना काम करेगा और उसके बाद में हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि बिकॉज़ हमें पता है कि ये एक शायद से वेब इंटरफेस है तो हम चल के देखते हैं है भी या नहीं। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली टूल्स रूस इज़ डाउन फॉर अपग्रेड्स, अदर पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट इज स्टिल फंक्शनल। तो ये एक वेबसाइट है तो हम cd try hackme वापस से वहीं चलते हैं और टूल्स रूस और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम गो बस्टर से डायरेक्टरी बस्ट कर सकते हैं। तो गो बस्टर हमें डायरेक्टरी बस्ट करनी है, URL इज़ दिस और फिर उसके बाद में हम वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और फिर डर्ब बस्टर और डर्ब डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt से काम हो जाना चाहिए और ये अपना काम करेगा। तो हम चेक करते हैं कि हमसे क्या सवाल पूछे गए हैं। तो व्हाट डायरेक्टरी कैन यू फाइंड दैट बिगिंस विथ अ G। तो अभी तो हमने गो बस्टर से डायरेक्टरी बस्ट करना स्टार्ट की है तो इसका तो थोड़ा वेट 1-2 मिनट वेट करना होगा, शायद तब तक रिज़ल्ट मिल जाए। हुज नेम कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी। अच्छा, तो ये भी डायरेक्टरी पे सवाल है। व्हाट डायरेक्टरी हैज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज़ बॉब्स पासवर्ड टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ वेबसाइट। यार सब डायरेक्टरी पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हमें एक डायरेक्टरी मिली है जो कि है गाइडलाइंस। तो यहाँ पर इन लोगों ने पूछा व्हाट डायरेक्टरी यू कैन यू फाइंड दैट बिगिंस विद G। तो G से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं, देखते हैं ये क्या। ठीक है, तो हुज नेम कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर नेविगेट करते हैं /गाइडलाइंस पे और चेक करते हैं हे बॉब डिड यू अपडेट दैट टॉमकैट सर्वर। ओके, सो टॉमकैट सर्वर अपडेटेड नहीं है शायद से। तो हमारे स्कैन में 22 पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 80 ओपन है, 1 2 3 4 पे रन हो रही है अपाची टॉमकैट कोयोटे JSP इंजन 1.1। तो अपाची टॉमकैट 7.0.88 है और उसके बाद में 8009 पे TCP। ठीक है, तो व्यू पेज सोर्स करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। नहीं, कुछ खास नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हे बॉब डिड यू अपडेट द टॉमकैट सर्वर, मतलब कि एक यूज़र नेम है हमारे पास जिसका नाम है बॉब। तो पीछे चलते हैं और इसका भी एक बार पेज सोर्स चेक करके देखते हैं कि कुछ है क्या। नहीं, कुछ काम का नहीं है। तो वापस यहाँ चलते हैं और हमें बॉब नाम मिला है। तो बॉब व्हाट डायरेक्टरी हैज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो कौन सी डायरेक्टरी, एक चीज़ और मिली है प्रोटेक्टेड। तो इस चीज़ पर भी जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो प्रोटेक्टेड अगर मैं डालूँ तो ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कि बैक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे व्हाट डायरेक्टरी हैज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो प्रोटेक्टेड पे हमें ऑथेंटिकेशन मिला है तो /protected। ठीक है, व्हाट इज़ बॉब्स पासवर्ड टू द प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पर हमें ऊपर कहा गया था कि हमें हाइड्रा टूल का यूज़ करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर शायद से वही चीज़ का काम पड़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लिखना हाइड्रा-L, यूज़र नेम बॉब है, पासवर्ड क्या है हमारा यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rockq.txt दे देते हैं और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो स्लैश, पहले देखो मैं नेटवर्क F12 ओपन करता हूँ, सॉरी F12 प्रेस करता हूँ और फिर नेटवर्क। तो यहाँ पर जब मैं /protected डालूँगा
तो ये जो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ नीचे नेटवर्क टैब में जहाँ यहाँ नीचे अभी कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं जब एंटर हिट करूँगा तो गेट प्रोटेक्टेड, तो ये चीज़ हमें गेट के ये जो आ रहा है, ये ऑथेंटिकेशन, ये हमें किस मेथड से मिल रहा है, ये हमें मेथड क्या है, हमारा गेट मेथड है ना। तो हमें ब्रूट फोर्सिंग के टाइम HTTP गेट का यूज़ करना होगा। तो इस चीज़ को कैंसिल करते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं, और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो ये है IP एड्रेस, और उसके बाद में यहाँ पे IP, फिर क्या था, गेट HTTP गेट, और फिर किस पेज को ब्रूट फोर्स करना है, तो क्या नाम है वो, प्रोटेक्टेड नाम है उसका ना, तो प्रोटेक्टेड को करना है। और फिर हाँ, शायद इतना ही रहता है, ठीक है। तो एंटर हिट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या पासवर्ड मिलता है। तो बहुत जल्दी पासवर्ड मिल गया हमें, 80 HTTP गेट होस्ट, और फिर यूज़र नेम इज़ बॉब एंड पासवर्ड इज़ बबल्स। तो हमें what is Bob's पासवर्ड, तो Bob's पासवर्ड इज़ बबल्स, और फिर उसके बाद में what other port that serves a web service, what other port that serves a web service is open on the machine। तो देखो दूसरी जो है, कहाँ गया हमारा nmap scan, ये रहा। तो दूसरा जो पोर्ट है वो अपाची टॉमकैट जो रन करे वो है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम चल के देखते हैं कि 1 2 3 4 पे क्या है। तो पोर्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें अपाची टॉमकैट का पेज दिख रहा है। तो मैनेज ऐप, और मैनेज ऐप में हमें ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। तो अभी तो हमने यूज़र नेम, और यूज़र नेम तो पता है, पासवर्ड अभी फाइंड किया, तो पासवर्ड दे देंगे बबल्स, ओके, एंड वी आर इन। तो टॉमकैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है। तो ये इसका आंसर करें 1 2 3 4। तो गोइंग टू द सर्विस रनिंग ऑन दैट पोर्ट, व्हाट इज़ द नेम एंड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आंसर फॉर्मेट, फुल नेम ऑफ सर्विस और फिर वर्जन। तो क्या है फुल नेम ऑफ सर्विस और फिर वर्जन, तो ये हो सकता है फुल नेम ऑफ सर्विस एंड देन वर्जन, क्योंकि उन लोगों को आंसर उस फॉर्मेट में चाहिए, तो यही हो सकता है। हाँ, तो यूज़ निक्टो विद द क्रेडेंशियल्स यू हैव फाउंड एंड स्कैन द /manager/html directory on the ports found above। What? Use Nikto with the credentials you have found, okay, and scan the /manager/html directory on the port found above। /manager/html directory on the port found above। तो इस चीज़ को हमें स्कैन करना है। तो स्कैन करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर कितने हैं डॉक्यूमेंटेशन, 1 2 3 4 5 6 हाउ मैनी डॉक्यूमेंटेशन निक्टो आइडेंट, 6 नहीं है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया हो। तो 1 2 3, ये 4 5, तो 5 हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सर्वर वर्जन रन द स्कैन अगेंस्ट पोर्ट 80। व्हाट इज़ द सर्वर वर्जन, ओ स्कैन तो रेडी है हमारे पास, वापस से क्यों रन करेंगे। सर्वर वर्जन ये है उबंटू 2.4.18। यार मैं पेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, इस चीज़ को कॉपी करते हैं और इसका भी आंसर दे देते हैं। फिर उसके बाद में व्हाट वर्जन ऑफ अपाची कोयोटे इज़ दिस सर्विस यूजिंग। कोयोटे, तो कोयोटे का 1.1 ना, या मैं कुछ गलत देख लिया हूँ। हाँ, यहाँ पे अपाची कोयोटे 1.1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1.1। और उसके बाद में अब हमें मेटास्प्लॉइट के साथ डील करना है। तो बेसिकली हम लोग MSF कंसोल और फिर नो बैनर। अब MSF कंसोल 100 के चालू होगा, बिकॉज मेरे लैपटॉप में SSD नहीं है। तो ठीक है, यूज़ मेटास्प्लॉइट टू एक्सप्लॉइट द सर्विस एंड गेट अ शेल ऑन द सिस्टम। हाँ ठीक है, गेट अ शेल ऑन द सिस्टम। व्हाट यूज़र डिड यू गेट एज अ शेल। अच्छा, तो हमें शेल करना है गेन। तो हम अभी एक्सप्लॉइटेशन फेज़ में है ना, हमें शेल गेन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्च और फिर नेम इज़ टॉमकैट और टाइप
एक्सप्लॉइट, और यहाँ हमें कुछ मतलब अगर देखो मैं सिंपल करके बता, सर्च टॉम कैट अगर मैं करूँ तो इतना सारा लबाचा मुँह के सामने आ जाएगा, मतलब 27 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट, पोस्ट और सब कुछ। मतलब टॉम कैट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसने ग्रैब की हैं, जितनी भी चीज़ों से मैच हुई हैं, जहाँ जहाँ टॉम कैट वर्ड उसे मिला है वो सब उठा के दे देगा हमें। तो बेहतर यही है कि हम थोड़ा फ़िल्टर यूज़ कर ले। तो ये देखो, हमें सर्च करना है किस चीज़ को, नेम इज़ टॉम कैट और टाइप क्या है, टाइप एक्सप्लॉइट है, ऑक्सिलरी है, पोस्ट मॉड्यूल है, क्या है, किस टाइप का है, तो वो चीज़। तो ये चीज़ सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 चीज़ें दिख रही है। तो विंडोज़, HTTP, तो ये पहला वाला तो हट ही जाएगा बिकॉज विंडोज़ तो है नहीं। दूसरे पे आते हैं, एक्सप्लॉइट मल्टी, HTTP, टॉम कैट, MGR डिप्लॉय, ओके ये हो सकता है। फिर उसके बाद में एक्सप्लॉइट मल्टी, HTTP, टॉम कैट, MGR अपलोड, यार दोनों सेम तो है। क्या डिस्क्रिप्शन पढ़े, अपाची टॉम कैट मैनेजर एप्लीकेशन डिप्लॉयर ऑथेंटिकेटेड कोड एग्जीक्यूशन, अपाची टॉम कैट मैनेजर ऑथेंटिकेटेड अपलोड कोड एग्जीक्यूशन, वाह ठीक है। तो यूज़ नहीं करते हैं पहले, ठीक है यूज़ करके देख लेते हैं, 1 या 2 में से ही कुछ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यूज़ 1 और फिर इन्फो, तो दिस मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो दिस मॉड्यूल कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट अ पेलोड ऑन अपाची टॉमकैट सर्वर्स दैट हैव एन एक्सपोज्ड मैनेजर एप्लीकेशन। तो ये देखो मैनेजर, एक्सपोज्ड मैनेजर एप्लीकेशन, तो टॉमकैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर, तो यहाँ तक तो ठीक है। द पेलोड इज अपलोडेड एज var archive containing a JSP application using a put request, okay. The manager application can also be abused using /manager/html/upload, but that method is not implemented in this module. तो एक शायद यहाँ से अपलोड करते हैं, देखो यहाँ से ये ब्राउज़ करके और फिर, लेकिन क्यों करना है जब मेटास्प्लॉइट काम कर देगा हमारे लिए, तो ठीक है यहाँ से भी कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट को वो काम करने देते हैं। वापस से यहाँ आते हैं और इस चीज़ में ऑप्शंस चेक करता हूँ। सेट HTTP पासवर्ड, पासवर्ड क्या था, बबल्स, और फिर सेट HTTP यूज़र नेम क्या था, बॉब। सेट आर होस्ट एज दिस, और क्या है, सेट एल होस्ट एज, क्या है एल होस्ट, IF config, और फिर ये चीज़ दे देते हैं इसे। ऑप्शंस वापस लिस्ट करते हैं। आर पोर्ट 80, आर पोर्ट भी चेंज कर देते हैं बिकॉज हमें ये चीज़ पोर्ट नंबर 1234 पे मिली है, ये देखो है ना, तो आर पोर्ट भी चेंज हो जाएगा। सेट आर पोर्ट एज 1234, और वापस से ऑप्शंस लिस्ट करते हैं और चेक करते हैं सब कुछ ठीक से सेट हुआ या नहीं। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, फेल्ड एरर रिक्वेस्टिंग एक्सप्लॉइट अबॉर्टेड ड्यू टू फेलियर, नो टारगेट, अनेबल टू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट अ टारगेट। मतलब ये चीज़ काम नहीं करी हमारे लिए। इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, तो शायद से ये नहीं हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो मैं वापस से सर्च करता हूँ इस चीज़ को, और अब की बार हमने क्या यूज़ किया था, अब की बार हमने ये पहला वाला यूज़ किया था, अब यूज़ 2 करके देखते हैं। तो ऑप्शंस और वापस से वही सब, HTTP पासवर्ड दे देते हैं बबल्स, और HTTP यूज़र नेम दे देते हैं बॉब, और फिर उसके बाद में सेट आर होस्ट, सेट एल होस्ट एज दिस, ये मेरा एल होस्ट है या आर होस्ट है, एल होस्ट है। फिर उसके बाद में सेट आर होस्ट एज दिस, यार ये एल होस्ट आर होस्ट देख कर सेट किया करो, एक बार मैं 2 घंटा परेशान था यही चीज़ को लेके। ऑप्शंस चेक करते हैं और आर पोर्ट सेट करना है, तो आर पोर्ट 1234, ठीक है, दिस लुक्स गुड, और ये रन हो जाना चाहिए। तो रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। हाँ शायद मिल जाना चाहिए। रिवर्स शेल
मेटाप्रिटर शेल, हाँ। तो ls cd root ls, तो cat flag डॉट txt, और हमें फ्लैग मिल गया। तो फ्लैग पूछा है ना, हाँ, फ्लैग सबमिट करते हैं और इनको चाहिए व्हाट यूज़र डिड यू गेट एज अ शेल। तो कितना प्रिविलेज है, हमारी कितनी औकात है सिस्टम के ऊपर, वो देखना है हमें। क्लियर तो काम नहीं करेगा, हु एम आई शायद ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, शेल पे चलते हैं और अब हु एम आई टाइप करते हैं। हु एम आई, तो हु एम आई एम रूट, तो वी आर रूट, और इस चीज़ को भी सबमिट करते हैं और हमने सक्सेसफुली टूल्स रूस वाला जो सर्वर है उसे भी हैक कर लिया है। तो ये था टूल्स रूस के बारे में, और ये था एक सिंपल सा एक्सप्लॉयटेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।